शादी की डेट आ चुकी है, कार्ड छप गए हैं, रिश्तेदारों में बट भी गए हैं। दूल्हा शादी के लिए तैयार है, दुल्हन भी शादी के लिए तैयार है। घोड़ी दरवाजे पर खड़ी है, फेरों के लिए अग्नि जल चुकी है। लेकिन उसी समय पंडित जी हाथ खड़े कर दें, कहें कि कुंडली नहीं मिल पा रही है, शादी नहीं हो पाएगा, तो क्या स्थिति बनेगी? ऐसी ही कुछ स्थिति मध्य प्रदेश में बनी। सबसे पहले तो चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई। पंचायत चुनाव के लिए लोगों ने नामांकन करने शुरू कर दिए। कुर्तों पे प्रेस हो गई, जैकेट्स नई सिल गई। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ऐसे तो ना हो पाएगा। बड़ा कंफ्यूजन का माहौल है। आप देख रहे हैं आयुध, मैं आपके साथ सौरभ कुमार, और हमारे आज के इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। हम एक बार स्पष्ट समझेंगे कि हुआ क्या है और साथ ही इसके पीछे की क्रोनोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से खींचातानी चल रही है। सबसे पहले तो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने पंचायतों का परिसीमन किया, नए पंचायतें जोड़ी। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, कोरोना के कारण पंचायत चुनाव नहीं हो पाए। उसके बाद जो जिलों से नई पंचायतें बनी थी उनकी आरक्षण की रिपोर्ट आनी थी, आरक्षण की सूची आनी थी, वो सूची राज्य चुनाव आयोग तक नहीं पहुंच पाई। इसके कारण चुनाव नहीं हो पा रहे थे। फिर भाजपा की सरकार ने नया अध्यादेश लाके उस परिसीमन को निरस्त किया, परिसीमन को इनइफेक्टिव किया। उसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी हुई कि अब चुनाव होने वाले हैं, सबकी तैयारी शुरू हुई। लेकिन उसके बाद विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने के लिए पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव निरस्त नहीं किए हैं, चुनाव पर स्टे नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर स्टे लगाया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण है। यहाँ पर आप अपने 50% वाले लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पिछले महीने भी आया था। मामला महाराष्ट्र का था, विकास किशनराव गवली वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के मामले में। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया था, और इसी कारण जो खबरों में आप पढ़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े गुस्से में, बड़े सख्त लहजे में अपनी बात कही, उसका कारण यही है। अब होगा क्या? अब मध्य प्रदेश में जो सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थी, उन सीटों पे चुनाव अभी नहीं होंगे। बाकी सीटों पे चुनाव जस का तस होगा। ये सीटें कितनी थी? क्या बहुत ज़्यादा सीटों पे थी? 27% सीटों पे थी। जिला पंचायत की टोटल 52 सीटें हैं, इनमें से 13 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व थी। जिला पंचायत सदस्य की 859 सीटें हैं और इनमें से 214 सीटें आरक्षित हैं। जनपद अध्यक्ष की 313 सीटें हैं, इनमें से 78 सीटें आरक्षित हैं। 6727 सीटें जनपद सदस्य की हैं, इनमें से 1681 सीटें ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत आती हैं। सरपंच पद की 22,581 सीटें हैं और इनमें से 5,645 आरक्षण के अंतर्गत आती हैं। पंच की 3,62,754 सीटें हैं और इनमें से 90,688 सीटें हैं ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत आती हैं। कुल मिलाकर लगभग 98,000 सीटें हैं जो ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत आती हैं। इन सीटों पे अब चुनाव नहीं होंगे, या जब होंगे उसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है। अगर आप इन 98,000 सीटों के अंतर्गत नहीं आते, बाकी किसी सीट में आते हैं, तो आप अपने कुर्ते की प्रेस वैसे ही लगा के रखिए। आप अपना चुनाव प्रचार, अगर आप लड़ रहे हैं तो चुनाव प्रचार करते रहिए। आपके सीट में चुनाव जैसा होना था वैसा ही होगा। अब जिन लोगों ने इन सीटों पे, जिन्होंने अपने नामांकन भर दिए थे, उन लोगों के साथ क्या होगा, इसकी कोई सूचना अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन मान के ही चलना चाहिए कि उनका नामांकन रद्द माना जाएगा। सरकार इसके बारे में आगे आपको बताएगी। अब ये पूरा का पूरा जो दंगल हुआ है, इस दंगल की क्रोनोलॉजी जरा उठा के देखिए कि दंगल आखिर हुआ क्यों, यहाँ तक मामला पहुंचा कैसे, इसके पीछे का चेन ऑफ इवेंट्स क्या है। जिस 27% ओबीसी आरक्षण को लेके पूरा का पूरा विवाद हो रहा है, जिसके कारण चुनाव पे स्टे लगा है, वो 27% ओबीसी आरक्षण कांग्रेस सरकार के समय में आया था। 10 मार्च 2019 को कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने
एक अध्यादेश लाया था कि 14% ओबीसी आरक्षण उसको बढ़ाकर 27 कर दीजिए, और राज्यपाल महोदया ने उसको पारित कर दिया था, उसको आगे बढ़ा दिया था। अब हुआ क्या है कि सबसे पहले तो पंचायत चुनाव कब होंगे कब नहीं होंगे इसी को लेकर कन्फ्यूजन था, हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बार बार बात हो रही थी। फिर भाजपा की सरकार अध्यादेश लेके आई, परिसीमन को निरस्त कर दिया। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से क्या आरोप लगाए गए? कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया कि भाजपा पंचायत चुनाव होने नहीं देना चाहती है, इसीलिए जानबूझ के पंचायत जनता से उसका अधिकार छीना जा रहा है। उसके बाद राज्य चुनाव आयोग एक्टिव हुआ। हमने इसके पीछे भी एक रिपोर्ट बनाई थी, रिपोर्ट से हमने आपको पूरी बात बताई भी थी कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया कि अब चुनाव होने वाले हैं। तो उसके बाद कांग्रेस ने, पहले तो कांग्रेस ने ऐसा कहा कि वो खुद जाने वाली है कोर्ट, लेकिन फिर कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि हम खुद कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई और कोर्ट जाता है तो हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। अभी विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं। विवेक तन्खा कांग्रेस के हैं कि नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी बता पाएगी, लेकिन इसके कारण चुनाव में देरी हो रही है। अगर प्रक्रिया में कोई कमी रही तो प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, संविधान का पालन होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता से उसका संवैधानिक अधिकार, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, अपने गांव का नेता चुनने का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। चुनाव जल्दी से जल्दी होने चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होने चाहिए। पंचायत चुनाव के बारे में और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।